इतिहास के पन्नों में कई राजा हुए, कई विजेता हुए और कई साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो समय की धूल को चीर कर आज भी चमक रहा है। एक ऐसा नाम जो क्रूरता की पराकाष्ठा से शुरू हुआ और करुणा के शिखर पर जाकर थमा। यह कहानी है मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक की। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी तलवार से भारत का भूगोल को बदला और फिर अपने विचारों से दुनिया के इतिहास को। आखिर क्या हुआ था कलिंग के उस मैदान में? कैसे एक चंड अशोक धम्म अशोक बन गया? महान चंद्रगुप्त के पोते और बिंदुसार के पुत्र अशोक का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब मगध की शक्ति पूरे भारत में फैल रही थी। लेकिन अशोक के लिए सिंहासन का रास्ता फूलों से सेज नहीं था। ऐसा कहा जाता है वे अपने भाइयों में सबसे सुंदर नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि और युद्ध कौशल बेजोर था। पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का एक भीषण युद्ध छिड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध कर सत्ता हासिल की। उनके शुरुआती शासन को चंड अशोक का काल कहा गया। एक ऐसा राजा जिसकी यातनाएं नरक के समान थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अखंड भारत का विस्तार। 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अब कलिंगा, जो अभी के टाइम पे उड़ीसा है, उसके द्वार पर थी। कलिंगा एक स्वतंत्र और वीर राष्ट्र था जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। अशोक की विशाल सेना और कलिंग के वीरों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती है। दया नदी का पानी खून से लाल हो गया। 1 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 1.5 लाख बंदी बनाए गए और अनगिनत बेघर हुए। अशोक जीत तो गए, लेकिन जब वे युद्ध के मैदान का मुआयना कर रहा था तो वहाँ का दृश्य देखकर उनका पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। चारों तरफ बिखरी लाशें, बिलखते बच्चे और विधवाओं की चीखें अशोक को अपनी जीत हार जैसे लगने लगे। उन्होंने खुद से पूछा, यह मैंने क्या कर दिया? कलिंगा के त्रासदी ने अशोक के भीतर योद्धा को मार दिया। उन्होंने अपनी तलवार हमेशा के लिए म्यान में डाल दिए और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह शासन की नीति का परिवर्तन था। उन्होंने युद्ध का नाद को धम्म घोष धर्म के नाद में बदल दिया। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई, अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, छायादार पेड़ लगवाए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसे एक पिता अपनी संतान के साथ करता है। उनके लिए धम्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं, बल्कि नैतिक जीवन, बड़ों का सम्मान और अहिंसा था। अशोक जानते थे कि राजा मर जाते हैं, लेकिन विचार अमर रहते हैं। इसलिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में पहाड़ों और विशाल पत्थरों में अपने आदेश और विचार खुदवाए, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख कहते हैं। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे ये संदेश आज भी हमें शांति और सहिष्णुता की सीख देते हैं। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। उनके प्रयासों से ही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को लांघकर पूरे एशिया और दुनिया का धर्म बन गया। सारनाथ का वो सिंह स्तंभ जो आज भारत का राष्ट्रीय गौरव है। आज जब दुनिया हिंसा से जूझ रही है, अशोक के विचार और भी जरूरी हो जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि असली विजय क्षेत्र जीतने में नहीं, बल्कि हृदय जीतने में है। सम्राट अशोक एक योद्धा, एक विजेता, लेकिन सबसे बढ़कर एक महान इंसान। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।